अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी पे। जैसा कि वर्ड से आपको समझ आ गया, न्यूरो से मुराद न्यूरॉन्स और प्लास्टिसिटी होती है किसी भी चीज़ की अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी, अपने अंदर चेंज लेके आने की एबिलिटी। तो न्यूरॉन्स हमारे इस एबिलिटी रखते हैं कि वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी शेप और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ऑटोनॉमी मतलब केमिकल और शेप मतलब स्ट्रक्चरल, और जो उसकी है दूसरी जो बॉडी है वो फंक्शनल, यानी कि न्यूरॉन अपने आप को केमिकली और फिजिकली और स्ट्रक्चरली चेंज कर सकते हैं। उनमें ये एबिलिटी है कि वो अपना स्ट्रक्चर, अपना केमिकल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत हेल्पफुल है आपकी मेडिकल साइंसेज में, आपके पैटर्न्स को चेंज करने में, पैटर्न्स को रिजॉल्व करने में। जितनी भी सीबीटीज की टेक्निक हैं, जितनी भी दूसरी टेक्निक्स हैं, वो सारी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे ही डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप अगर इसे अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में कोई भी आप टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे वो इसके रिजल्ट्स को एनहेंस कर देगी। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी पे जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन मैं आपको बेसिक इसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो इसका प्रोसीजर है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये फ्रूटफुल हो सकती है हमारी लाइफ पे, उससे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, पैटर्न पड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ का हमें फोबिया है, किसी भी चीज़ से हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो बेसिकली उसके पीछे कैसे वर्क करती है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है और हमारे न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हम कोई भी एक नई एक्टिविटी देखते हैं या कोई एक नया वर्ड सुनते हैं, एक मैंने नया वर्ड सुना है, कोई नया लफ्ज सुना है मैंने, या कोई मैंने नई एक्टिविटी की है, या कुछ भी मैं नई बुक मैंने पढ़नी स्टार्ट की है, मैंने किसी नए बंदे का नाम सुना है, कुछ भी जो मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकली पहला जो उनका रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब कोई भी चीज़ जो मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में करूँगा, मैं किसी वो बंदे का नाम सुनूंगा, या मैं किसी भी एक्टिविटी में कोई करूँगा, या कोई एक्टिविटी हुई है उसको व्यू करता हूँ, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है, वो पहले फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मेरे न्यूरॉन से आता है वो केमिकल रिस्पॉन्स होता है। इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। पहला जो न्यूरॉन्स अपना रिस्पॉन्स देता है वो केमिकल चेंज से देता है। हमारे केमिकल्स चेंज होते हैं, और जैसे ही केमिकल्स चेंज होते हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे अंदर बिल्डअप हो जाती है। फिर जब भी उस न्यूरॉन का नाम आएगा तो मेरी एक फौरन से रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ ये पहले मैंने सुना हुआ है। एक केमिकल चेंज होगा मेरे न्यूरॉन्स में और मुझे पता चल जाएगा कि यस, ये नाम से मेरा पहले भी इंट्रोडक्शन है। तो ये होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज शॉर्ट टर्म मेमोरीज को में यूज होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज बिल्ड करता है। अगर एक पर्सन का मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना, फिर मैंने बहुत अरसे बाद सेकंड टाइम सुना, तो थर्ड टाइम मुझे याद नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्ड हुई तो होगी, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब वो रिपीट नहीं होगी। तो फिर दूसरा जो होता है चेंज, तो दूसरा चेंज आता है वो फिजिकल चेंज हम उसे कहते हैं। केमिकल चेंज के बाद जो अगला चेंज न्यूरॉन्स देते हैं वो फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? रेपिटिशन के साथ। फिर जैसे जैसे वो नाम जो या वो एक्टिविटी जो मैंने रिपीट की होती है, तो वो फिजिकल चेंज एक न्यूरॉन्स में आ जाता है। वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है। तो वो जो चेंज करता है फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। पहले हमारा न्यूरॉन्स जब कोई भी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में होती है तो केमिकल चेंज आता है। जब मैं उसी एक्टिविटी को रिपीट करता हूं तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है। वो अपनी ऑटोनॉमी को फिजिकली चेंज करता है न्यूरॉन। पहले तो केमिकली चेंज करता है, फिर फिजिकली चेंज करता है। तो वो फिजिकल जो चेंज होता है वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी फोबियाज वगैरह नहीं बनाती। लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो फियर्स, एंजाइटीज, डिप्रेशन ये क्रिएट नहीं करती। लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती हैं वो जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, या जो बच्चा स्कूल में जाता है, या जो हम डेली रोजमर्रा की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और वो जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आती हैं। तो उससे भी फिर आगे जाके हार्ड हार्ड फॉर्मेट आ जाता है। फिजिकल के आगे फिर आता है स्ट्रक्चरल चेंज। जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो जो एक होता है वो एक हार्ड किस्म की एक पहले लॉन्ग टर्म मेमोरीज से अब स्ट्रांग मेमोरीज में बिल्डअप होता है।
तो ये जो होता है वो भी होता है, स्ट्रक्चरल चेंज भी होता है जब एक स्ट्रक्चर को चेंज करता है। हमारा जो न्यूरॉन्स है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। पहले केमिकल कंपोजिशन उसने चेंज की, फिर उसने अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी को चेंज किया, फिर अब वो स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी पे आ गया। अब जब वो अपना स्ट्रक्चर ही बदल देता है, वो भी होता है फर्दर रेपिटेशन से, स्ट्रॉन्ग रेपिटेशन से। तो इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा उसने की होती है, जब बहुत ज्यादा वर्किंग की होती है, एक पर्सन है जो वो बिल्कुल स्टक हो जाता है अपने उस पैटर्न के ऊपर, रेपिटेशन पैटर्न के ऊपर, कि फिर हमारे न्यूरॉन्स को लगता है कि नहीं, अब ये लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो गया है, अब इसके ऊपर ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करके सेपरेट हो जाता है। अब इससे मैं आगे आता हूं कि वो सेपरेट क्यों होता है। अभी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और उससे लगता है कि अब जब भी ये होगा तो ऐसा ही रिस्पॉन्स देना है। तो ये अब स्ट्रक्चरल चेंज आ गया उस न्यूरॉन में। जैसे कि अगर हम इसे एग्जांपल से समझना चाहें तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, वो उनकी सिक्स सेंस बड़ी शार्प होती है, क्योंकि वो अपने बहुत से काम जो कर रहे होते हैं वो अंदाजों पे, अपने अंदाजों पे रखते हैं, अपने आइडियाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनकी आइडिया की सेंस, जो उनकी सिक्स सेंस है, जो उनकी एक अंदाजे की सेंस है, वो बड़ी हाई हो जाती है। इससे समझने के लिए बेहतर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन की है, अंधों की। आपने अंधे देखे होंगे, अंधे जो हैं वो टच करके एक बंदे के चेहरे को भी टच करेंगे, ऐसे उसके कुछ ये जो हैं मेन पॉइंट्स हैं, तो इनको टच करेंगे और वो पहचान लेंगे कि ये बंदा कौन है, या वो आवाज सुनेंगे मेरी, उन्हें पता चल जाएगा ये बिलाल बात कर रहा है। हालांकि उनकी आंखें नहीं है, वो मुझे देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने जो ये बिल्ड कर लिए हुए हैं, अपनी सेंसेस इतनी बिल्ड कर ली हुई हैं, इनको यूज कर करके कि एक आम बंदे से उनकी सेंसेस ज्यादा हाई हैं। उन्हें फौरन से आइडिया हो जाता है कि ये कौन बात कर रहा है, ये किसके कदमों की, ये कौन आया चल के मेरे पास। तो ये जो है अंधों ने अपनी डेवलप की होती हैं, ये सारा न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही कंसेप्ट है। स्ट्रक्चरल चेंज आ गया होता है उनके न्यूरॉन्स में, उन्होंने उन चीजों के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लिया होता है। तो ये जब हम स्ट्रक्चरल चेंज में आते हैं तो हम अपने इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं एंजाइटी के, फियर्स के, फोबिया में, उनमें एंटर हो जाते हैं जब हमारे न्यूरॉन स्ट्रक्चरली खुद को चेंज कर लेते हैं। लेकिन इससे आगे एक हमारे पास जो है तो कि एक आगे भी और फॉर्मेट है, और वो बड़ी हार्ड फॉर्म है। जो हम एंजाइटीज, फियर, फोबियाज में होते हैं, हम उस फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर को मजीद अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर तक कैसे वर्क होता है, न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी नई एक्टिविटी करता हूँ या मैं कोई नए पर्सन से मिलता हूँ, उसका नाम सुनता हूँ, तो मेरे न्यूरॉन्स केमिकली खुद को चेंज करते हैं। जब वो केमिकली चेंज करते हैं तो उसके आगे फिजिकल तो रेपिटेशन है, फिजिकल को केमिकल चेंज के बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होता है? स्ट्रक्चरल चेंज से हम लगाएंगे कि मैंने अगर मेरे किसी का नाम सुना तो मेरे अंदर केमिकल चेंज हुआ। फिर जब मैं उस बंदे को विजुअलाइज करता हूं, उस एक्टिविटी को विजुअलाइज करता हूं, उस इवेंट को विजुअलाइज करता हूं, मैं एक फोटो अपने जेहन में, अपने माइंड में एक फोटो क्रिएट करता हूं या एक पिक्चर क्रिएट करता हूं। वो जब पिक्चर क्रिएट में करता रहता हूं और उसे रिपीट करता रहता हूं तो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। पहले एक वर्ड था, वर्ड को मैंने रिपीट किया और रिपीट किया तो वो फिजिकल में चला गया, फिजिकल से मैंने स्ट्रक्चर में आना है तो मुझे उस फिजिकल्स के साथ कुछ ऐसे व्यूज भी चाहिए, कुछ ऐसे जैसे एक ब्लाइंड पर्सन ने अपने वो डेवलप किए होते हैं, ये आहट के साथ, उसके कदमों की आहट के साथ उसको आइडेंटिफाई किया होता है कि यार ये फलां बंदा है, या उसकी साउंड के साथ, उसकी आवाज के साथ, उसके वोकल के साथ उसने आइडेंटिफाई किया होता है कि ये बंदा है। इसी तरह जब हम अपने फियर्स को, फोबियाज को एक पिक्चर के साथ, एक पिक्चर के साथ, एक फोटो के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो स्ट्रक्चरल चेंज हमारे न्यूरॉन्स अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे किसी की भी हार्ट अटैक के वर्ड से फियर था, मैं हार्ट अटैक का वर्ड सुनता था, मुझे हार्ट अटैक का ख्याल आ जाता था, मैं हार्ट अटैक की न्यूज सुन लेता था, तो वो एक पिक्चर मेरे जहन में थी कि यार फलां बंदे को हुआ, उस दिन मुझे भी पैनिक हो रहा था, तो वो मैंने एक पिक्चर बना ली होती है। तो वो जब पिक्चर बन जाती है तो हम स्ट्रक्चरल चेंज पे चले जाते हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंज के आगे एक चेंज है जिसे हम फंक्शनल चेंज कहते हैं। तो फंक्शनल चेंज बहुत रिजिड किस्म का चेंज होता है। ये वो चेंज है जब हम केमिकल भी हो गया, हमारा फिजिकल भी हो गया, स्ट्रक्चरल भी हो गया, तो फिर फंक्शनल है। फंक्शनल चेंज में ये होता है कि न्यूरॉन देखता है कि यार ये बंदा जो है ये इस काम को या इस चीज को बहुत
ज्यादा रिपीट करता है तो वो एक डिपार्टमेंट अलहदा बना लेता है। न्यूरॉन है वो एक सेपरेट हो जाता है दूसरों से, वो एक कनेक्शंस बना लेते हैं आपस में। जैसे मुझे हार्ट अटैक के साथ फियर था, फिर मेरा फियर डेथ के साथ भी आ गया, फिर मेरा फियर साउंड के साथ आ गया, फिर बढ़ता गया, फैलता गया, फिर मैं हर चीज से फियरफुल होना शुरू हो गया था। क्योंकि मुझे हार्ट अटैक एक जब स्ट्रक्चरल चेंज आया मेरी बॉडी में और मेरी बॉडी ने आइडेंटिफाई किया कि ये इस चीज से अफ्रेड होता है, फिर उसने आगे देखा कि यार ये इन इन चीजों से भी डर सकता है, तो वो सारी चीजें भी वो अटैच करता गया, वो सेपरेट हो गया न्यूरॉन। फियर के न्यूरॉन, उसने अपने आप को एक फियर के न्यूरॉन की ऑटोनॉमी दे दी। फिर उसने जब देखा कि ब्रेन में फियर के कौन कौन से पड़े होते हैं, फियर आपको डेथ से भी लगता है, फियर आपको कुत्तों से लगता है। फिर मैं किसी भी चीज को, किसी जानवर को देखता था, किसी फिल्म को देखता था तो मैं फियरफुल हो जाता था। फिर हर चीज से वो खुद को अटैच करना शुरू कर देता है, वो एक डिपार्टमेंट अलहदा हो जाता है, फियर का डिपार्टमेंट अलहदा हो गया। अब जिस भी चीज से मैं डर रहा था, फिर जब भी वो चीजें आएंगी मैं डरना शुरू हो जाऊंगा, एक इतना सॉलिड किस्म का पैटर्न बन जाता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है दोस्तों, इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही जैसे केमिकल चेंज हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर स्ट्रक्चरल हुआ, फिर फंक्शनल हुआ, एक डिपार्टमेंट अलहदा बन गया। हम एक डिपार्टमेंट को अलहदा करें, हैप्पीनेस के डिपार्टमेंट को। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लाएं जो हमारा फंक्शनल होता है ना। फंक्शनल वो दो किस्म के काम करता है, उसमें एक्साइटमेंट भी होती है, फियर भी होता है। मैं किसी बंदे को देखता हूं और मैं उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाता हूं, वो फंक्शनल चेंज है, मेरे अंदर एक डिपार्टमेंट अलहदा बन गया हुआ है कि मैं उस बंदे को देखूंगा मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। ऐसे ही जब मैं उस वर्ल्ड को सुनूंगा, हार्ट अटैक के वर्ल्ड को या डेथ की न्यूज सुनूंगा, तो मैं फियरफुल हो जाऊंगा। एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पे काम करता है ये फंक्शनल चेंज। या आपको फुल डरा देगा या आपको एक्साइटेड कर देगा। तो आप अपनी जिंदगी में डरे तो हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे आप चीजें लेके आए जो आपको एक्साइटेड करें, जिनका नाम सुनते ही आपके अंदर जिंदगी दौड़ना शुरू हो जाए, आपके अंदर जान आ जाए, जिंदगी आ जाए। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। आज के लिए आप इसको देखें कि इसके ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में नए न्यूरॉन्स को लेके आ सकते हैं। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप को चेंज करता है, अपनी इसके अंदर एबिलिटी है खुद को चेंज करने की। तो आप अपने न्यूरॉन्स को चेंज करें, इनको यूजफुल बनाएं अपने लिए, और जो आपके ये फियरफुल हैं इनको ऊपर भी वर्क करें ताकि आपकी जिंदगी में चेंज आ सके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। शुक्रिया।